चलिए, इस वीडियो में हम अब डिस्कस करेंगे। अगर कोई डिवाइस है वो नेटवर्क इस्तेमाल कर रहा है तो हम कैसे देखेंगे कोई डिवाइस नेटवर्क इस्तेमाल कर रहा है। तो उसके तरीके हैं। पहला तरीका है कि उसका हमें जो फिज़िकल एड्रेस है, जिसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस, MAC एड्रेस। फिर दूसरी तरीके से हम देख सकते हैं कोई नेटवर्क इस्तेमाल कर रहा है तो हम उसको IP एड्रेस के ज़रिए से भी देख सकते हैं। या जो सर्वर होता है या डिवाइस होता है उसका एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं डोमेन नेम। तो तीन चीज़ों से हम देखते हैं कि कोई डिवाइस नेटवर्क इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं। नेटवर्क का मतलब है इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं। तो पहला तरीका क्या है? फिज़िकल एड्रेस। फिज़िकल एड्रेस हमें किससे मिलता है? ये आपको मैंने पहले ही बताया, अगर हमारे सिस्टम में NIC कार्ड नहीं होगा, इथरनेट कार्ड नहीं होगा, तब तक हम आप सिस्टम को नेटवर्क से नहीं जोड़ सकते हैं। तो जो नेटवर्क कार्ड होता है, NIC कार्ड होता है, वो मदरबोर्ड पे होता है और उसका एक सीरियल नंबर बर्न किया जाता है जब वो मैन्युफैक्चर किया जाता है, जब उसको बनाया जाता है। और उस कोड को, यूनिक कोड को मैक एड्रेस कहा जाता है, MAC। वो उस पर पे लगाया जाता है, बर्न किया जाता है जब उसने ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग टाइम ऑफ दैट डिवाइस। ठीक है, जब उसको बनाया जाता है उस वक्त एक सीरियल नंबर, कोड नंबर दिया जाता है जिसको हम फिज़िकल एड्रेस भी कहते हैं। सो तीन तरीके हैं अब आप डिवाइस को जांचने के लिए कि वो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहला है मैक एड्रेस। मैक का मतलब है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये कितना बड़ा नाम होता है, सीरियल नंबर कितना होता है, वो एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो 48 बिट्स का होता है। कितने बिट्स का होता है? 48। और जो वो सीरियल नंबर है या यूनिक एड्रेस नंबर है वो मैन्युफैक्चरिंग टाइम उस पर बर्न किया जाता है, लिख दिया जाता है और वो हेक्साडेसिमल नंबर फॉर्मेट में लिखा जाता है। किस फॉर्मेट में? हेक्साडेसिमल नंबर फॉर्मेट में। जैसे आप देखो यहाँ पर एग्जांपल है, मैक एड्रेस एक NIC कार्ड का है, 48 बिट्स का हुआ है। जैसे A1, फिर उसके बीच में कोलन होता है, B4, फिर कोलन, C5 कोलन, C1 कोलन। तो इस तरह से ये टोटल जो एड्रेस है ये कम्बिनेशन ऑफ 1 एंड A to F होता है, क्योंकि आपको पता है हेक्साडेसिमल में जो अलाउड डिजिट्स एंड कैरेक्टर्स है वो 0 to 9 है और A to F है। सो जो ये फिज़िकल एड्रेस है, मैक एड्रेस, जो इथरनेट कार्ड होता है या NIC कार्ड होता है, जब वो मैन्युफैक्चर किया जाता है उस पर एक सीरियल नंबर या यूनिक कोड लगाया जाता है, लिख दिया जाता है। उस यूनिक कोड को, वो 48 बिट का होता है, उस यूनिक कोड को मीडिया एक्सेस कंट्रोल कहा जाता है। ये एक फिज़िकल एड्रेस है। अगर आपने डिवाइस को बंद भी किया है तब भी हम उस डिवाइस को सर्च कर सकते हैं, उसकी लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। हाँ, मैक एड्रेस आप चेंज कर सकते हैं जब हम ये ना इथरनेट कार्ड या NIC कार्ड मदरबोर्ड से रिमूव करेंगे, तब जाके वो NIC कार्ड नहीं रहेगा। ठीक है। सो फिर जब आप नए NIC कार्ड रिप्लेस करोगे, नया कोई रखोगे, तो फिर उस डिवाइस का नया मैक एड्रेस मिल जाता है। सो अगर आप डिवाइस को बंद करते हो, ऑन करते हो, कैसे भी करते हो, तो हमेशा हम इस मैक एड्रेस की वजह से उसको ट्रेस कर सकते हैं। सो नेम ऑफ दिस एड्रेस, इसको हम हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं। हर कोई जो दुनिया भर में जितने भी NIC कार्ड है बनाए गए, हर किसी NIC कार्ड या इथरनेट कार्ड का जो मैक एड्रेस है वो यूनिक है, वो किसी से मिलता नहीं है। तो आप जहाँ पर भी लैपटॉप अपना जहाँ पर भी ले जाओगे या डिवाइस ले जाओगे, उसका मैक एड्रेस हमेशा सेम रहता है। ठीक है। तो या तो आपको पूरा मदरबोर्ड चेंज करना है अपने डिवाइस का, फिर जाके आपका नया मैक एड्रेस मिल जाएगा। Every device has a unique physical address which identifies it between whole network devices. जैसे हमारा PC है, ठीक है। अगर कोई हमारा PC है, सिस्टम है या स्मार्टफोन है या टैबलेट है, जो कोई भी डिवाइस है जो फिर नेटवर्क से जुड़ जाता है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं उसके मैक एड्रेस से।
So these addresses are assigned to the devices by the मैन्युफैक्चरर वेंडर, जिसने ये बनाया होता है वही ये मैक एड्रेस उसको देते हैं। तो हमेशा जब आपने एक बनाया आपको उसका मैक एड्रेस देखना है कि आपने क्या क्या दे दिया है। इस तरह से नया नया मैक एड्रेस दिया जाता है। मैक एड्रेस में दो हिस्से होते हैं, वेंडर स्पेसिफिकेशन और डिवाइस स्पेसिफिकेशन। वेंडर स्पेसिफिकेशन जो बनाने वाला है, कंपनी वाला हो, मैन्युफैक्चरर होगा, उसका कोड 24 बिट्स में के अंदर लिखा जाता है। और फिर डिवाइस जो इसका अपना कॉन्फ़िगरेशन है, बाकी चीज़ें हैं, उसको अलग 24 बिट्स में डिफ़ाइन किया जाता है। सो एक्चुअली जो मैक एड्रेस है इसमें दो हिस्से हैं, ओ यू आई एंड एन आई सी। ठीक है। सो आगे देखते हैं उसकी पूरी। फिजिकल एड्रेस इज बेसिकली आइडेंटिफाई कार्ड ऑफ ए डिवाइस। मैक एड्रेस इज द एब्रीवेशन ऑफ मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। इट इज़ असाइनड टू NIC ऑफ द डिवाइस। सो NIC कार्ड जो होता है उसको ये एड्रेस या ये नंबर, सीरियल नंबर दिया जाता है। और ये जो MAC नंबर होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है, ये हमेशा यूनिक होता है। सो NIC इज़ ए नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। जो कार्ड होता है नेटवर्क कार्ड, सो NIC है, उसको बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। जो लेंथ ऑफ द मैक एड्रेस इज़ 48 बिट, इसका एक्चुअली टोटल हम बताते हैं 6 बाइट्स। इट कंसिस्ट ऑफ 6 ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप हैज़ 2 हेक्साडेसिमल नंबर्स। हर किसी ग्रुप में कितने ग्रुप्स है? 1 2 3 4 5 6। और हर ग्रुप जो लिखा जाता है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। जैसे आपने एग्जांपल में बताया कि A1 एक ग्रुप, फिर कॉलन है B4 इज़ अनदर ग्रुप, C5 इज़ अनदर ग्रुप। इसी तरह इसमें 6 ग्रुप्स होते हैं। एंड जो ये लिखे जाते हैं सारे, इसको जो कोड हैं हमेशा किस फॉर्मेट में लिखे जाते हैं? हेक्साडेसिमल नंबर फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, जिसको 0 to 9 हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में अलाउड है, और A to F. So in media access control address any of these letters or symbols can be used. तो इसके दो पार्ट है, एक तो OUI पार्ट है, दूसरा है NIC पार्ट। द फर्स्ट हाफ ऑफ मैक एड्रेस इज़ अ वेंडर स्पेसिफिकेशन। दो कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर लिख दी जाती है। वो पहला पार्ट होता है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर। ये जो OUI है, इसकी जो एब्रीवेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर है। ठीक है। दूसरा होता है NIC नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, जो मैंने बट विद जैसे सिस्को एक कंपनी है, सिस्को भी ने ये इथरनेट कार्ड या NIC कार्ड बनाती है, हुआई भी बनाती है, एप्पल भी बनाती है। ठीक है। तो वो अपने अपने सीरियल नंबर का जो उनका होता है, ये अपनी कंपनी का बाकी जो मैक एड्रेस होता है वो इस फॉर्मेट में होता है। दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स, 3 एग्जांपल्स हियर, जिनका मैक एड्रेस इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। सो ये जो मैक एड्रेस होता है 48 बिट का होता है। ये इससे हम NIC कार्ड को आइडेंटिफाई करते हैं, और ये यूनिक कोड, यूनिवर्सल यूनिक कोड होता है, जो NIC कार्ड पे बर्न किया जाता है, लिखा जाता है। NIC को हम नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर कहते हैं। और नाम का जो लेंथ होती है वो 48 बिट्स की होती है। उसका मतलब है 6 बाइट्स का टोटल। इसमें 6 ग्रुप्स होते हैं टोटल। मतलब ये जो पहले 3 पार्ट्स होते हैं उसको OUI होते हैं, उसको हम वेंडर स्पेसिफिक बताते हैं। दूसरा जो होता है NIC कार्ड पे, उसको बोलते हैं डिवाइस स्पेसिफिक, जो हार्डवेयर जो बाकी चीज़ें हमारा सिस्टम होता है उसके बारे में लिख दिया जाता है। सो ये जो OUI है उसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर। तो इस तरह से आपको उसको लर्न करना है, समझना है। ये हो गया पहला, जिसको हम बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल। आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं बार बार, ये फिक्स्ड रहता है। तो मैंने बताया आपको ये कैसे चाहिए, आपको रिमूव करना है तब जाके ये चेंज हो सकता है। उसके बाद जब हमारा सिस्टम नेटवर्क कार्ड के बाद जब अब हमारा सिस्टम नेटवर्क के साथ जुड़ जाता है, उसको नेटवर्क का एक यूनिक कोड मिल जाता है, जिसको हम बोलते हैं IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। जैसे हम घर के नाम, हमारे हाउस नंबर्स होते हैं, वैसे होते हैं। ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, इमेजिन एवरी डिवाइस ऑन द इंटरनेट एज अ हाउस।
समझ लीजिए जो भी डिवाइस है इंटरनेट से जुड़ गया है, एक हाउस की तरह है। फॉर यू टू सेंड ए लेटर टू ए फ्रेंड लिविंग इन वन ऑफ दीज हाउसेज यू नीड देयर होम एड्रेस। अगर आपको किसी को अपनी लेटर भेजनी है, अपने दोस्त को या किसी रिश्तेदार को, तो आपको होम एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। इन अ डिजिटल वर्ल्ड दिस होम एड्रेस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज एन आईपी एड्रेस। ठीक है, फिजिकली आप किसी जगह रहते हैं वो तो चेंज नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस। लेकिन अपने घर का एड्रेस जो बस आपका है उसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस भी एक यूनिक एड्रेस होता है। वो वहाँ पर आपने देखा कि जो मैक एड्रेस है, हर कोई ग्रुप सेपरेट किया जाता है कॉलन। जैसे A1 के बाद कोलन है, B4 के बाद कोलन है, तो सेपरेटर यहाँ पर मैक एड्रेस में क्या होता है, कोलन। लेकिन जब आईपी की बात कर रही है वहाँ पर सेपरेट होता है डॉट, सीरियल नंबर डॉट। लेकिन वहाँ पर जो आइडेंटिफायर होता है, जो आईपी एड्रेस लिखा जाता है, वो खाली न्यूमेरिक होता है। 0 to 9 उसमें इंक्लूड किया जाता है। जैसे मैक एड्रेस में 0 to 9 प्लस A to F का इस्तेमाल होता है, जैसे हेक्साडेसिमल नंबर्स। तो लेकिन जो आईपी एड्रेस होता है वो हमेशा नंबर फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो जो नेटवर्क से जुड़ जाता है उसको यूनिक आईपी एड्रेस मिल जाता है। और आईपी एड्रेस जब होता है ये किससे लिखा होता है, किस फॉर्मेट में लिखा होता है, नंबर्स फॉर्मेट में। तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के बीच में डॉट होता है, मैक एड्रेस में कोलन होता है, यहाँ पर सिंगल डॉट होता है। ठीक है, तो लेकिन ये एक सिंगल डॉट किस में होता है, आईपी, ये इंटरनेट पर ये ना आईपी एड्रेस है, इसके दो वर्जन्स हैं। क्योंकि आईपी वर्जन 4 जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, अब उसका नया वर्जन मार्केट में आ गया है, दैट इज़ आईपी वर्जन 6। दैट्स वाई इट इज़ रिटन लाइक दैट, IPv6। सो IP4 दैट्स फोर्थ वर्जन, जो डॉट दैट इज सेपरेटेड बाय डॉट्स। और जो IP वर्जन 6 है इसका, उसमें डॉट नहीं, हर किसी ग्रुप के बीच में कोलन लिख दिया जाता है। ठीक है, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ IP एड्रेसेस, वन इज़ कॉल्ड IP वर्जन 4। तो ये अक्सर इस्तेमाल होता है, ऑलरेडी ये कंप्लीट हो गया है। तो IP वर्जन जो किसी भी डिवाइस को जब वो नेट के साथ होता है, कनेक्ट होता है, तो उसको वो एक यूनिक कोड दिया जाता है जिसको हम IP एड्रेस बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो वो यहाँ पर जो IP वर्जन 4 है वो 4 बाइट्स का होता है। जैसे आप देखो एक ग्रुप है, पहले 192, ये क्या है 192 क्यों है, मैं आपको इसके बाद में बताता हूँ। तो 192 के बाद डॉट है, 158 के बाद डॉट है, फिर है 1, फिर है डॉट, फिर है 38। तो टोटल जो IP एड्रेस है उसमें 4 ग्रुप्स होते हैं। मैक एड्रेस में 6 ग्रुप्स होते हैं, लेकिन 4 ग्रुप्स किस में होते हैं, IP वर्जन 4 में। दैट्स वाई वी हैव रिटन हियर 4 ऑक्टेट्स, 4 ऑक्टेट्स। और ये जो ऑक्टेट होता है उसमें रेंज क्या है, और ये जो एक ऑक्टेट होता है ये कंज्यूम करता है 1 बाइट। कितना करता है, 1 बाइट। 1 बाइट का मतलब है इसमें कितने बिट्स आ सकते हैं, बाइट का मतलब है 8 बिट्स। बाइट का मतलब क्या है, 8 बिट्स। जब हम बाइट की बात करते हैं तो 8 बिट्स, तो उसके कितने पॉसिबल कम्बिनेशन बन जाते हैं, तो वो है 2⁻⁸। तो दैट मीन्स 256 कम्बिनेशंस। आप क्या कर सकते हो, ये जो एक ग्रुप है 192, इसमें जो डिजिट्स लिख सकते हैं, कितनी टोटल डिजिट्स आप लिख सकते हैं 256। क्योंकि आईपी एड्रेस जो होता है वो स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो रहता है, इसलिए 0 to 255 तक आप डिजिट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। क्यों, 2⁻8, 8 का मतलब होता है बाइट। ये जो एक ग्रुप है ये कितनी मेमोरी कंज्यूम करता है, बाइट। बाइट का मतलब है 8 बिट्स। बाइट का मतलब क्या है, दैट्स वाई कि वो हैव ए फार्मूला। बाइनरी का मतलब है 2, और कितने टोटल बिट्स है इसमें 8, 2⁻8 मीन्स 256 कम्बिनेशन। लेकिन आपको पता है आईपी एड्रेस हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, और आईपी एड्रेस जो एक ग्रुप का है वो एंड होता है 255 पे। उसके आगे हम कोई नंबर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एवरी ग्रुप्स लिमिट इज बाइट। बाइट मीन्स 2⁻8। बाइनरी वी आर यूजिंग 0 से लेके 255 तक। सो एवरी ग्रुप, जो पहला ग्रुप है इसमें रेंज हो सकता है, अब नंबर हो सकता है 0 to
255, सेकेंड ग्रुप उसका भी 0 to 255, थर्ड ग्रुप 0 से लेके 255 और लास्ट ग्रुप में भी 255 तक. सो टोटल देयर आर 4 ग्रुप्स. सो रेंज ऑफ वैल्यूज इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 255. तो रीज़न भी आपने मैंने बताया 2 रेज पावर 8 का. सो इसकी एग्जांपल ये है, आप देख सकते हैं 192.168.1.1. ये क्या है, नंबरिंग क्या है, ये कम्बिनेशन ऑफ वनस एंड ज़ीरोज़ है, सॉरी ज़ीरोज़ एंड टू अप टू रेंज 255. दैट्स वाई कोई भी आईपी एड्रेस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है. तो 192 को हम पहला ऑक्टेट कहते हैं, दैट इज़ द फर्स्ट ऑक्टेट हेयर. 168 इज सेकेंड ऑक्टेट. ऑक्टेट मीन्स 8. 1 इज़ द थर्ड ऑक्टेट. तो ये है आईपी वर्जन 4 जो हम इस्तेमाल करते हैं. हमारा जो नेट है उसमें आईपी वर्जन 4 का जो अगर इस्तेमाल होता है तो वो इस फॉर्मेट में है. सो दिस इज़ द एग्जांपल. 185 ये ऑक्टेट है. ये टोटल जो एक्चुअली बाइनरी में होता है, को इसकी लेंथ कितनी होती है, 8 बिट्स. तो 2 रेज पावर 8. दैट्स वाई द कॉम्बिनेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to 255. तो ये आईपी वर्जन 4 का फॉर्मेट है. तो रेंजिंग फ्रॉम, अब देखो ये जो है 185, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 255. तो कम से कम 0 से लेके 2. तो इसी तरह हर कोई ग्रुप 0 से लेके 255 होगा. तो टोटल कितने ऑक्टेट्स होते हैं, तो ये जैसे फॉर एग्जाम्पल ये नंबर्स है तो इसका ये बाइनरी फॉर्म है. तो इसकी जो लेंथ टोटल होती है कितने, ये जो आईपी एड्रेस 4 होता है ये कितनी बाइट्स कंज्यूम करता है, 4 बाइट्स. फर्स्ट बाइट, सेकेंड बाइट, थर्ड बाइट एंड फोर्थ. तो टोटल इसकी जो विड्थ होती है 4 बाइट्स होती है. दैट मीन्स 32 बिट्स. तो आईपी वर्जन कितना बड़ा होता है, 32 बिट्स का. लेकिन मैक एड्रेस कितना होता है, 48 बिट्स का. तो मे बी समटाइम्स विल बी आस्क द डिफरेंस बिटवीन द आईपी एड्रेस एंड माई मैक एड्रेस. आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हैं, जब भी आप चाहो चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैक एड्रेस चेंज नहीं हो सकता है. मैक एड्रेस तब ही चेंज हो सकता है जब एनआईसी कार्ड को रिमूव करोगे, नया एनआईसी कार्ड लगाओगे, तो देन दैट इज़ अ पॉसिबल टू चेंज द मैक एड्रेस. अब जो ये जो आईपी एड्रेस है, हमारे पास प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होते हैं, दैट मीन्स पर्टिकुलर लोग खाली वो इस्तेमाल करते हैं. या उसमें हम जैसे आपने एक नेटवर्क बनाया, अगर जब आप नेटवर्क को इस्तेमाल करोगे, जैसे आपने एक लैब में 10 सिस्टम्स बनाए, तो हर सिस्टम का एक अपना मैक एड्रेस होता है. तो ये तो फिज़िकल एड्रेस हो गया. लेकिन जब वो इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे तो हर सिस्टम के पास अपना अपना आईपी कोड होना चाहिए, आईपी एड्रेस होना चाहिए. ठीक है. तो आईपी एड्रेस होना ज़रूरी है, तब जाके आप कम्युनिकेशन, ट्रांसफ़र ऑफ डेटा या उसको डिवाइस को एक दूसरे को देख सकते हैं. आईपी एड्रेस 2 किस्म को होते हैं, पब्लिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस. ए पब्लिक आईपी एड्रेस इज असाइन टू एवरी डिवाइस. जो कोई भी डिवाइस है नेटवर्क से जुड़ गया तो उसको एक आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है ऑटोमेटिकली. ठीक है. या फिजिकली भी आप रख सकते हो या डायनेमिकली हो गया, खुद जब जो ही आपने डिवाइस को कनेक्ट किया उसको ऑटोमेटिकली असाइन होता है आईपी एड्रेस. दिस एड्रेस इज़ यूनिक अक्रॉस द एंटायर इंटरनेट. ये पूरे इंटरनेट पब्लिक हो गया, पूरी दुनिया भर का जो इंटरनेट है हर कोई इस्तेमाल करता है, उसको बोलते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस. दूसरा है जो हमें पर्सनल अपनी कंपनी में, अपनी लैब में, अपने स्कूल में आप अपने सिस्टमों को उनको आईपी एड्रेस दे सकते हैं, तो वो बाहर कोई कनेक्शन नहीं रख सकते हैं, नहीं कर सकते. तो उस आईपी एड्रेसों को प्राइवेट आईपी एड्रेस कहा जाता है. प्राइवेट आईपी एड्रेस आर यूज्ड विद इन ए प्राइवेट नेटवर्क. अगर आपको अपना प्राइवेट नेटवर्क है, लैब में है, स्कूल में है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में है, आप अपने सिस्टमों को आईपी एड्रेसेस दे सकते हैं और वो बाहर कोई एक्सेस नहीं कर सकता है. सच एज होम नेटवर्क्स, ऑफिस नेटवर्क्स. ठीक है. एंड आर नॉट रूटेबल ऑन द इंटरनेट. फिर आप उसको इंटरनेट के साथ रूट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको लोकल अपनी बिल्डिंग में, अपने ऑफिस में इस्तेमाल, अपने आपस में सिस्टमों को आप जोड़ सकते हैं और तब जाके आप शेयरिंग लाइक दैट अदर चीज़ें कर सकते हो. एक सिस्टम अगर आपको नेटवर्क से जुड़ना है तो उसके लिए मैक एड्रेस तो होना ही चाहिए. उसके बाद उस सिस्टम में नेटवर्क का एड्रेस होना ज़रूरी है. अगर नेटवर्क एड्रेस नहीं होता है तो कोई भी हमारा सिस्टम तो काम करेगा लेकिन इंटरनेट नहीं चला सकता है. ठीक है. तो ये जो आईपी एड्रेस 4 है, इसका जो ग्रुपिंग है उसमें इनको डिवाइड किया गया है क्लासेस में. सो आईपी वर्जन 4 जो है उसमें
जो ये आईपी एड्रेसेस है, ए ग्रुप को कहा जाता है क्लास ए। इसी तरह क्लास बी किसमें, जो आईपी वर्जन 4 है। इसी तरह हमारे पास आईपी एड्रेस है क्लास सी और क्लास डी। तो ये जो आईपी एड्रेस के जो ग्रुप्स है, नंबर्स है, तो इनको 5 क्लासों में डिवाइड किया गया है। आईपी एड्रेस जो है उनको 5 क्लास में डिवाइड किया गया है। क्लास ए उस ग्रुप को कहते हैं जिसमें आईपी एड्रेस जो है वो रेंज है, कहाँ से कहाँ तक। तो मैं आपको टेबल से डायरेक्टली दिखा रहा हूँ। हम आईपी एड्रेस से लेके 0 to 255 सारा है। रेंज कितना है मैक्सिमम, 0 से लेके 255। लेकिन अगर किसी ऑक्टेट का रेंज है 1 से लेके 126, कितना है, तो उसको हम बोलते हैं आईपी वर्जन 4 लैंग्वेज में कि दिस इज़ क्लास ए आईपी एड्रेस। उसके बाद 128 से लेके 191 तक अगर आईपी एड्रेस है तो उसको हम बोलते हैं क्लास बी एड्रेस। अगर 192 से लेके 223 तक उसको क्लास सी लिखा जाता है। तो अगर 224 से लेके 239 तो क्लास डी, और 240 क्लास 255। तो ये जो आईपी एड्रेस है टोटल रेंज 0 से लेके 255 तक, तो उसको कैटेगराइज किया गया इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस। तो क्लास की डेफिनेशन क्या है, इफ द आईपी वर्जन 4 इज बिटवीन दिस रेंज इज कॉल्ड क्लास ए, देन बी, देन सी। लेकिन आप देख रहे हो कि 126 के बाद यहाँ पर डायरेक्टली लिखा गया है 128। तो इसमें एक मिसिंग है आईपी एड्रेस 127 का। क्या है, 127। 127 ऐसा आईपी एड्रेस है जो रिजर्व किया गया है, वो किसी भी सिस्टम को हम नहीं देख सकते हैं। उसका एक यूनिक काम रखा है आईपी एड्रेस में, तो उसको बोलते हैं लूप बैक के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो पहले एक यहाँ पर होता है कि कोई आईपी एड्रेस जो एक पर्टिकुलर होता है उसको रिजर्व किया रखा जाता है किसी पर्टिकुलर काम के लिए। तो वो आईपी एड्रेस क्या है, 127 का आईपी एड्रेस किसी भी डिवाइस को नहीं दिया जाता है, तो वो रिजर्व है, ना ही उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो क्लास ए है ये किन को दिया जाता है, व्हेन वी हैव अ लार्ज नेटवर्क्स। जगह अगर आपको बड़ा नेटवर्क बनाना है, बहुत सारे सिस्टमों के लिए एक नेटवर्क प्रोवाइड कराना है, तो आप एक बड़ा सा नेटवर्क बना सकते हो। तो उसमें जो उनके सिस्टमों को, जो नेटवर्क के सिस्टम जो है उनको आप असाइन कर सकते हैं क्लास ए एड्रेस। कहाँ से लेके, 1 से लेके 126 तक। द फर्स्ट ऑक्टेट इज़ यूज फॉर द नेटवर्क एड्रेस। जो आईपी एड्रेस जैसे आप देख रहे हो 10.0.0.0, रेंज कहाँ से स्टार्ट है, 0 से लेके 255। लेकिन क्लास ए किसका रेंज है, ये कहाँ तक जाएगा, 126। तो अगर आपको बताया जाएगा बताओ ये किस टाइप का आईपी एड्रेस है, तो इससे क्लास टाइप ए। सो दिस इज अ क्लास टाइप एड्रेस ए ऑफ व्हाट, आईपी वर्जन 4। तो आईपी वर्जन 4 में ही क्लासेस है बनाए गए हैं, और किसी आईपी वर्जन में कोई क्लास नहीं बनाया गया है। तो पहले जो आईपी वर्जन 4 बनाया गया था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब नया उसकी मतलब जो ऑक्यूपेंसीज है वो आईपी वर्जन 6 का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज वी हैव अ ह्यूज सब्सक्राइबर्स और यूज़र्स ऑफ द इंटरनेट। ठीक है, तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जितने भी है उनको क्लास ए टाइप का आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है। तो इसमें जो है ना पहला ऑक्टेट, दैट मीन्स पहला जो ऑक्टेट है, उससे हमें पता चलता है कि ये एक फर्स्ट नेटवर्क एड्रेस है। नेटवर्क का एक्चुअली अगर आप देखोगे वापस में इसमें एग्जांपल, इसमें 4 हिस्से हैं। ये जो आईपी एड्रेस ए है, जो पहला ब्लॉक है वो नेटवर्क्स के लिए रखा गया है। बाकी सारे नेटवर्क एड्रेस जो पहला है, उसके बाद जितने भी होस्ट एड्रेसेस है उनको असाइन किया जाता है। उसके बाद क्लास बी है, ये एक ग्रुप है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 172 से। ठीक है, 100 ये जो 72 आईपी एड्रेस है ये किन को असाइन किया जाता है, जो कंपनीज होती है, नेटवर्क होती है, जो मीडियम साइज्ड नेटवर्क्स होते हैं।
इसके पहले दो ऑक्टेट्स होते हैं, जैसे 172 का एक ब्लॉक ग्रुप, दूसरा है 16 का दूसरा। तो इसमें दो ग्रुप्स का इस्तेमाल किया जाता है, किस लिए? नेटवर्क का एड्रेस देने के लिए। सो दे डिफाइन दैट फर्स्ट टू बाइट्स आर यूज्ड फॉर टू असाइनिंग द नेटवर्क एड्रेस। ये कौन सा नेटवर्क एड्रेस है, कौन सा नेटवर्क आप इस्तेमाल करते हो, और बाकी दो आप क्या कर रहे हैं, ये होस्ट्स के लिए है, मतलब क्लाइंट जो होते हैं जो इस्तेमाल करते हैं उनको इसमें यहाँ से कोड दिया जाता है। अब जो क्लास सी है ये छोटे नेटवर्क्स को दिया जाता है, जैसे वो है स्मॉल बिजनेसेस, उनको क्लास सी का आईपी एड्रेस दिया जाता है, और वो 192 से स्टार्ट होता है। 191 और 92 आपको फिर में, ये जो क्लास सी है 192 से स्टार्ट होता है। सो जो बड़े कंपनीज होते हैं उनका बड़ा नेटवर्क होता है तो उसको असाइन किया जाता है क्लास ए। फिर मीडियम साइज नेटवर्क होते हैं उसको क्लास बी दिया जाता है, और जो छोटे नेटवर्क्स होते हैं उनको क्लास सी, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 192 टू 223। तो अगर कभी आपको एग्जाम्पल में बताना पड़ेगा कि बताओ ये आईपी एड्रेस किस क्लास का है, तो आपको ये रेंज याद रखना है। तो डेफिनेटली अगर ये 192 कोई आईपी एड्रेस है, ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। ठीक है। अब और एक आईपी एड्रेस ग्रुप है जो स्टार्ट होता है एज नेम्ड एज ए क्लास डी, दैट स्टार्ट्स विद 224 टू 239। ये जो आईपी एड्रेस है ये रिजर्व किया गया है मल्टी कास्ट ग्रुप्स के लिए। किन के लिए? मल्टी कास्ट ग्रुप्स के लिए। मल्टी कास्टिंग अलाउज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू मल्टीपल डेस्टिनेशन। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी से सेम मैसेज सब सब्सक्राइब को की जाती है, तो एट द सेम टाइम जैसे जियो अपनी मैसेज एट वंस सबको पहुंचानी चाहती है, तो वो आईपी वर्जन 4 अगर इस्तेमाल कर रही है तो उसको कौन सा क्लास इस्तेमाल करना है? क्लास डी। इट्स कॉल्ड मल्टी कास्टिंग ग्रुप। सेम मैसेज कैन बी साइमल्टेनियसली सेंड टू द मेनी यूजर्स, मेनी साइमल्टेनियसली। हाँ, उसको अलग अलग देखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए जो कौन सा आईपी एड्रेस रिजर्व किया गया है? क्लास डी। और क्लास ई जो है वो भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। जितने भी एक्सपेरिमेंटल है, जो भी है, जितने भी सारे रिसर्चेस होते हैं उनके लिए जो आईपी एड्रेस है ऑनलाइन जो उसके लिए अवेलेबल है वो क्लास ई से है। सो दीज आर रिजर्व फॉर एक्सपेरिमेंट पर्पस और फ्यूचर यूज, आगे के लिए इस्तेमाल करने के लिए। तो ये था आईपी एड्रेस जिसको हम 4 एड्रेस फॉर्मेट में है। उसमें 4 बाइट्स का कॉन्फ़िगरेशन होता है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। टोटल इसकी लेंथ होती है 32 बिट्स। तो ये टोटल जो है आईपी एड्रेस 32 बिट्स का है। तो 4 बाइट्स का टोटल होता है। एक जो सेगमेंट होता है वो 1 बाइट का होता है, 2 रेज़ पावर 8। 1 बाइट का मतलब कितना होता है? 8 बिट्स। तो 2 रेज़ पावर 8 का कम्बिनेशन होता है 256। तो ये 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए 0 से लेके 255 आईपी नंबर दे सकते हैं। उसके आगे आप आईपी नंबर नहीं दे सकते हैं, वो एरर निकालेगा। ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव अ थ्योरी बिहाइंड द आईपी एड्रेस वर्जन 4 एंड दैट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। तो मैंने उसका टेबल के फॉर्मेट में आपको बता दिया कि क्लास इसको ए को किसको कहते हैं, बी किसको कहते हैं, फिर सी, डी एंड ई। फिर जब आईपी वर्जन 4 कंप्लीट हो गया सो वी गॉट द आईपी वर्जन 6। सो ठीक, सो ये है एक्चुअली रिप्लेसमेंट ऑफ द आईपी वर्जन 4 एंड जो उसके लिमिटेशंस है जो एक्चुअली वो उस पर सारे इस्तेमाल हो गए क्योंकि यूज़र्स इंक्रीज़ हो गए। तो आईपी वर्जन जो है वो कंप्लीट हुआ था, तो नया वर्जन इसका निकाला गया है आईपी वर्जन 6 जो अभी भी इस्तेमाल होता है। सो ये जो आईपी वर्जन था वो 32 बिट का था, अब ये 28 बिट्स का है। समटाइम्स यू आर आस्क्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। ठीक है। सो ये लेटेस्ट वर्जन ऑफ आईपी है, ये डिज़ाइन टू रिप्लेस किसके लिए? इट इज़ अ रिप्लेसमेंट ऑफ आईपी वर्जन 4। इसमें आईपी वर्जन 4 में जो लिमिटेशंस ऑफ एड्रेस, क्योंकि उसमें जो स्कोप था एंड है वो हो गया था कंज्यूम। अब नए यूज़रों के लिए यूनिक एड्रेस नहीं अवेलेबल है, तो इसलिए आईपी वर्जन 6 निकाला गया है, बनाया गया है। और आईपी वर्जन जो है कितना बड़ा होता है? 128 बिट्स का एक आईपी वर्जन 6 का होता है, जबकि वो 32 बिट का था। सो ऑफर्स ए वास्टली
ग्रेटर नंबर ऑफ पॉसिबल एड्रेस, तो एड्रेस नंबर ऑफ एड्रेस कितने हो गए, ज़्यादा इंक्रीज हो गए। IP वर्जन 6 ऑल्सो ऑफर्स इम्प्रूव्ड फीचर्स लाइक enhanced security, auto configuration, and better support for mobile and peer-to-peer application. So device to device communication, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से डायरेक्टली कम्युनिकेशन करता है कोई, और उसको हम बोलते हैं पीयर टू पीयर कनेक्शन। या मोबाइल में जितने भी कम्युनिकेशन है सारे सब के सब जो अडॉप्ट किया गया है, दे हैव ऑल अडॉप्टेड द IP वर्जन 6। दीज एड्रेसेस आर एक्सप्रेस्ड इन 8 ग्रुप्स, ठीक है। मैक एड्रेस है 6 ग्रुप का, IP एड्रेस है 4 ग्रुप का, और जो IP वर्जन 6 है वो कितना बड़ा है, IP वर्जन 6 वो 8 ग्रुप्स का बनाया हुआ। सो ये IP वर्जन भी हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, IP वर्जन, जैसे मैक एड्रेस लिखा जाता है वैसे ही IP वर्जन 6 लिखा जाता है। तो लेकिन IP वर्जन में खाली नंबर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और हर ग्रुप के बीच में डॉट रखा जाता है, लेकिन IP वर्जन 6 में कोलन का इस्तेमाल किया जाता है। हर किसी ग्रुप में रिप्रेजेंटिंग 16 डिजिट, तो हर कोई ग्रुप क्या कितना रिप्रेजेंट करता है, उसमें 8 बिट्स थे, यहाँ पर 16 बिट्स है। ये एग्जांपल है एक IP एड्रेस का 2001, उसके बीच में कोलन है, फिर है 0, आप फिर DB देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो सारा फॉर्मेट है ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है कि सो IP वर्जन 6 जो है वो भी क्या हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा गया है। अब इनके और इनके बीच में क्या है, IP वर्जन जो इसके नंबर, ये जो नंबर ऑफ एड्रेसेस हो गए वो इंक्रीज़ हो गए, उसमें 32 बिट्स थे, यहाँ पर कितने हो गए 128 बिट्स। एड्रेस रिप्रेजेंटेशन IP वर्जन किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, 8 बिट्स 8 ग्रुप्स में और 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स में लिखा जाता है। कितने ग्रुप्स होते हैं टोटल इसमें, 8। IP वर्जन 4 में होते हैं 4। सो ईच इज सेपरेटेड बाय कॉलन, इसमें यहाँ पर कॉलन का इस्तेमाल किया जाता है और वहाँ पर डॉट का इस्तेमाल किया जाता है। ये ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्ड डिवाइस को करता है। जब आप डिवाइस को कनेक्ट किया ऑटोमेटिकली इसको असाइन किया जाता है IP एड्रेस, तो ऑटोमेटिकली सारी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन सारा ये कर देता है। इसमें सिक्योरिटी है IP वर्जन IPSEC जो एनहेंस्ड सिक्योरिटी है, जो कि IP वर्जन 4 में नहीं थी। Transition from IP version 4, IP version is designed to coexist with IP version 4। तो IP वर्जन भी साथ चलता ही चलता है, और साथ साथ वो उसी के एग्जिस्टिंग होने से IP वर्जन भी 6 भी काम करता है। न्यू एप्लीकेशंस, ठीक है, जैसे पीयर टू पीयर क्या हो गया, डिवाइस टू डिवाइस, डायरेक्टली डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन, ये IP वर्जन 6 से पॉसिबल हुआ, ये IP वर्जन 4 में नहीं था। मोबाइल एप्लीकेशन जितने भी सारे हैं जिसमें ये है वो सब के सब IP वर्जन 6 का इस्तेमाल करते हैं। ऑल्दो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू यूज़ द IP वर्जन 4 फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। तीसरा चीज़ है डोमेन नेम। जैसे आप देखते हैं google.com, ये उसका नाम अल्फ़ाबेटिकली रखा गया है। तो क्या होता है, मैक एड्रेस हो या IP एड्रेस हो, ये दोनों चीज़ें हैं, ये हमें डिफ़िकल्ट है याद रखने हैं। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ आवर डिवाइसेस और नेटवर्क एड्रेसेस विच आर इन द फॉर्म ऑफ मैक एड्रेस और IP एड्रेस। तो क्या किया गया कि इस IP एड्रेस जो असाइन किया जाता है जब कोई भी नेटवर्क से जुड़ जाता है, तो ये मुश्किल है 192.1.6 1 लाइक दैट डिफ़िकल्टी याद रखते हैं। उससे क्या है, एक ऑल्टरनेटिव मेथड बनाया गया, दैट्स कॉल्ड डोमेन नेम। So domain name, just like we are human beings are having the domain names just like in the alphabetical names, so that हमें इजी हो कि किसी का नाम हम याद रखें। तो क्या बनाया गया, डोमेन नेम, दिस द अल्फ़ाबेटिक नेम गिवन टू डिवाइस दैट इज दोज डिवाइसेस आफ्टर कनेक्टिंग विद द इंटरनेट और असाइनड द IP एड्रेस। जब ही IP एड्रेस उनको 192 नंबर फॉर्मेट में दिया जाता है या IP वर्जन 6 में दिया जाता है, उसको याद रखने से ईज़िली, ताकि हमें अल्फ़ाबेटिकली नाम उनको दे दे। जैसे google.com, इट्स ईज़िली टू रिमेंबर, ठीक है। yahoo.com, rediff.com, facebook.com, है ना, ये सारे ये जो नाम हैं ये IP एड्रेस को असाइन किया जाता है। जो IP एड्रेस हमें मिल जाता है आफ्टर रजिस्ट्रेशन, तो उसके बाद हमारा जो नाम है वो भी बदल जाता है, तो हम अपने बिज़नेस का वो नाम रख सकते हैं जो ईज़िली रिमेंबर हो, दैट्स इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेटिकल नेमिंग। सो डोमेन नेम
इज़ ए ह्यूमन फ्रेंडली एड्रेस नेम, जो ह्यूमन बीइंग एक इजीली आसानी से उसका याद रखेगा। तो ये नाम किस पे रखा जाता है? आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस तभी लगेगा जब आपके पास मैक एड्रेस होगा। तो रिमेंबर, मैक एड्रेस के लिए कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है। मैक एड्रेस के लिए इट्स सेल्फ ए हार्डवेयर पार्ट दैट इज़ गिवन हिम वाइल मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन आईपी एड्रेस तभी उस डिवाइस को मिल जाता है जब उसके अंदर मैक एड्रेस हो। मैक एड्रेस के बगैर आईपी एड्रेस नहीं मिल जाता है। तो आईपी एड्रेस जब मिल जाता है तो उसको हम फ्रेंडली नाम रख सकते हैं, जैसे google.com, yahoo.com, facebook.com. It is easy to understand or remember. That's why we have another naming technology that's called a domain name. Domain name is the name that is a human readable name that is given to that device having the IP address. अगर उसका पहले आईपी एड्रेस है तो उसी आईपी एड्रेस का हम कोई नाम रख सकते हैं जो किसी और ने नहीं रखा होगा। तो मैक एड्रेस हो, आईपी एड्रेस हो या डोमेन नेम हो, ये सब के सब यूनिक है। ये किसी एक कंपनी या दो कंपनी को सेम नहीं हो सकता है, राइट। सो दैट्स वाई कि दीज टेक्निक्स मेक्स ए डिवाइस यूनिक। सो हमें इजी रखने के लिए, याद रखने के लिए एक नेमिंग स्कीम है जिसको हम बोल रहे हैं डोमेन नेमिंग सिस्टम। सो इट इज़ अल्फ़ाबेटिकली नेम गिवन टू द आईपी एड्रेस ऑफ दैट डिवाइस। सो ए डोमेन नेम इज़ ए ह्यूमन फ्रेंडली एड्रेस फॉर ए वेबसाइट। किसी वेबसाइट को जो आप किसी उस सर्वर पे होगी तो उसका हम नाम रख सकते हैं। अलाउिंग यूजर्स टू एक्सेस द ऑनलाइन कंटेंट बाय टाइपिंग ए मेमोरेबल नेम। उसका आप बता सकते हैं मेमोरेबल नेम भी। डोमेन नेम का दूसरा नाम क्या है? मेमोरेबल नेम। जैसे एक एग्जांपल है google.com। इट इज़ व्हाट? इट इज़ अ डोमेन नेम इन अ स्टेट ऑफ कम्प्लेक्स आईपी एड्रेस। जो आईपी एड्रेस जैसे आईपी वर्जन 6 में होगा तो वो डिफ़िकल्ट है उसको याद रखना। तो ये जो अल्फ़ाबेटिकल वाला वर्जन है तो ये ऑटोमेटिकली जो ही हम google.com करते हैं तो इंटरनली आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली असाइन होता है और चल जाता है। सो ये डोमेन नेम जो है ये हमारे लिए है। किस लिए है? हमारे लिए आसानी पैदा करने के लिए। इट इज़ एसेंशियली द वेबसाइट्स यूनिक आइडेंटिफायर ऑन द इंटरनेट। जो वेबसाइट हमारी होती है, जो हमने सर्वर पे रखी होगी, डिवाइस पे रखी होती, तो उसको एक यूनिक कोड दिया जाता है, दैट्स कॉल्ड अ डोमेन नेम। We can say a domain name is a website's address, essentially a readable version of an IP address। ये किसका वर्जन है? एक्चुअली हर डिवाइस को एक जब नेटवर्क से जुड़ जाता है उसको आईपी एड्रेस मिल जाता है। सो आईपी एड्रेस को ही हम ह्यूमन रीडेबल नाम देते हैं। सो वी आर सेइंग रीडेबल वर्जन ऑफ एन आईपी एड्रेस। ठीक है। अब ये कौन देता है, कैसे? इस डोमेन नेम जो जैसे google.com ये कोई और नहीं रख सकता है। इसकी रजिस्ट्रेशन होती है। देयर इज़ ऑनलाइन ए डिपार्टमेंट दैट्स नेम्ड आयाना, IANA। ठीक है। ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। ये सारे आईपी एड्रेस के बारे में ओवरसी करता है, देखता रहता है क्या है, कौन सा किसका क्या है। सारे जो काम हैं आईपी एड्रेस रिलेटेड वो सब के सब आयाना देखता है। इट हैज़ ए लिस्ट ऑफ रूल्स दैट यू शुड अबाइड बाय टू रिसीव द राइट टू यूज़ द सच टॉप लेवल डोमेन। सो ये जो टॉप लेवल डोमेन होता है, जैसे ये गूगल जो है ना, आपको बताना है ये किस टाइप का नाम आप दे रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बिज़नेस करता हूँ तो माई वेबसाइट्स नेम शुड बी कमर्शियल। दैट्स वाई कि वी हैव .com। .com इज़ अ कमर्शियल नेम। .com इज़ अ कमर्शियल नेम। इससे मुझे क्या आइडेंटिफाई होता है कि ये जो वेबसाइट, ये डोमेन नेम है ये किसके रिलेटेड है? बिजनेस रिलेटेड है। अच्छा, फॉर एग्जांपल .org, .net, .mil। अगर mil है तो दैट मीन्स दिस इज़ अ वेबसाइट रिलेटेड मिलिट्री। .gov दैट मीन्स दैट इज़ रिलेटेड टू गवर्नमेंट। तो इस तरह हर एक आइडेंटिफायर दिया जाता है वेबसाइट के नाम को रखने के लिए, डोमेन नाम को रखने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए हम उसको .gov, .net, .mil, .com है ना, जैसे बिजनेस वाले हैं वो वाले, .edu एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ वाले ये रखते हैं। ठीक है। या NGO वाले भी इसमें रखते हैं। तो बहुत सारे आपने अपने फिक्स्ड एक डोमेन नेम का एक्सटेंशन होता है जिसको हम क्या कहते हैं? टॉप लेवल डोमेन। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, आप देख सकते हैं डोमेन नेम का स्ट्रक्चर। तो ये जो नेटिम NETIM ये एक IP एड्रेस डोमेन नेम है, और .com ये कमर्शियल वाला है। ठीक है।
सो डोमेन नेम में एक्चुअली 5 चीज़ें होते हैं. प्रोटोकॉल, मतलब विच प्रोटोकॉल आर यू यूजिंग. प्रोटोकॉल जैसे एच टी टी पी हम क्या करते हैं, हम जाते हैं जैसे गूगल में चले गए, यहाँ पर हमने टाइप करना है, यहाँ पर हम लिखते हैं HTTP, राइट. उसके बाद कोलन डालते हैं, फिर /2 डालते हैं, फिर www. जैसे yahoo.com. ये सारा अल्फ़ाबेटिकल नेम है. जो yahoo.com का सर्वर है उसको ये डोमेन नेम रखा है, और ये डोमेन नेम अयाना ने इसको असाइन किया है. हमें अपने डोमेन नेम को पहले रजिस्टर करना होता है, फिर जाके हमारे रजिस्ट्रेशन के बाद हम उसका नाम अपने सिस्टम को रख सकते हैं. अपने सिस्टम में जो अपनी वेबसाइट बनाई होंगे उसका नाम ये रह जाता है. उसके बाद मैं एंटर करूँगा, आप देखिए याहू वाला आ जाएगा. ये देखिए याहू का पेज आ गया. सो मुझे एक्चुअली इसके अंदर जो आईपी एड्रेस था वो बहुत डिफ़िकल्ट है याद रखना. तो इसका जो सारा याहू का है, उसकी जो वेबसाइट है एक्चुअली उसको नाम मिल जाता है. तो वो नाम होता है डोमेन नेम. सो डोमेन नेम इज़ फॉर अस टू इजली रिमेंबर द नेम ऑफ दैट सर्वर. अदरवाइज एक्चुअली क्या होता है, बैक साइड में ऑटोमेटिकली yahoo.com का जो आईपी एड्रेस होता है ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट होता है, और उसके ज़रिए से वो उस वेबसाइट को या वेब सर्वर को एक्सेस करता है. तो वेब सर्वर को एक्सेस करने का एक ही तरीका है, ये मस्ट हैव या वी मस्ट हैव आईपी एड्रेस. और उसके बाद // होता है. en मीन्स उसके बाद एक फ़ोल्डर होता है जिसमें हमारी वेबसाइट होती है. सो नेटिम इज़ द नेम ऑफ द नेटिम सर्वर. जैसे google.com, इट्स द नेम ऑफ द सर्वर दैट्स क्रिएटेड बाय द गूगल कंपनी. yahoo.com, याहू इज़ द नेम ऑफ द कंपनी. ठीक है. इसी तरह रेडिफ इज़ द नेम ऑफ द कंपनी. सो दिस इज डिनोटेड हियर बाय द domain name. So every domain name is connected with the TLD, top level domain. तो टॉप लेवल डोमेन के अलग अलग होते हैं, मतलब बिजनेस के बारे में टॉप लेवल डोमेन होता है, कंट्री के बारे में एक TLD होता है. जैसे इसके बाद होता है netim.com.in. उसका मतलब है ये जो सर्वर है वो इंडिया में है. .US यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है. .CA दैट मीन्स कनाडा में है. .SA दैट मीन्स सऊदी अरेबिया में है. सो उसको हम बोलते हैं TLD कंट्रीज़. तो हम एक डोमेन नेम जो है हम इसको अपने बिजनेस ओरिएंटेड बना सकते. जैसे यूनिवर्सिटी का है के फॉर एग्जांपल के कश्मीर यूनिवर्सिटी ये .edu. सो दैट्स फॉर द एजुकेशन पर्पज. तो हमें पता चलता है कि ये एजुकेशन सर्वर का नाम है. तो ये ऑनलाइन एजुकेशन कंटेंट जो एक्सेस करते हैं वो इसी वेबसाइट के ज़रिए से करते हैं. सो एवरी device or every server is given a name, a particular unique name, that's called a domain name. And domain name, to get the domain name it should be first registered. So registration is done through the main agency that's working, or internationally working agency, that's called IANA, IANA. इसकी भी बहुत बड़ी डिटेल है, तो अभी हम वहाँ नहीं जाएंगे. तो आप क्या कर रहे हैं, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. ये एक प्रोटोकॉल है एच टी टी पी एस के ज़रिए से ये प्रोग्राम है, ऐप है, जिसके ज़रिए से जो नेटिम के अंदर जो वेबसाइट है वो हमारे ब्राउज़र में आती है. कहाँ आती है, हमारे ब्राउज़र में. तो उसके लिए प्रोटोकॉल होता है HTTPS मीन्स सिक्योरिटी, हाँ, दैट डाउनलोड्स फ्रॉम दैट सर्वर टू आवर ब्राउज़र विद सिक्योरिटी एज वेल. तो दिस कॉल्ड सब डोमेन www. ये हमें आगे पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर में कि ये डोमेन क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है. दिस इज़ द लेबल ऑफ दैट कंपनीज कंप्यूटर. उस लेबल का नाम क्या है, नेटिम. और ये है .com, दिस वन TLD क्या होता है, टॉप लेवल डोमेन. उसके बाद और एक डॉट हो सकता है .in, तो वो भी एक TLD है जो कंपनी और जो ये ना कंट्री TLD है. तो हम इसको बता सकते हैं कि किस टाइप का बिज़नेस हम कर रहे हैं. वो .com से है फॉर एग्ज़ाम्पल, और किस कंट्री में हो रहा है .in, .US, .ca. तो जितने भी है सारे दुनिया भर के जो सर्वर से चल रहे हैं उनको पहले रजिस्टर कराना होता है. देन वी कैन एबल टू एक्सेस दैट सिस्टम. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज अ डोमेन नेम.
और डोमेन नेम क्या होता है, एक कंप्यूटर का नाम होता है। तो इसमें प्रोटोकॉल होता है, सब डोमेन होता है, अवार्ड स्पेस, ठीक है, जो कंपनी की एक होती है उसको बोलते हैं सेकेंड लेवल डोमेन। उसके बाद डॉट कॉम, इसको बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन। इसके आगे भी एक टॉप लेवल डोमेन होता है, जैसे कंट्री का डॉट इन, डॉट सी ए, डॉट एस ए, कनाडा के लिए, यूक्रेन के लिए, रशिया के लिए, जितने भी सारे हैं वो सब के सब कंट्री लेवल टॉप डोमेन्स होते हैं। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं अब इसमें क्या क्या है। एच टी टी पी, एच टी टी पी इज़ अ सिक्योर वर्जन ऑफ एच टी टी पी। ठीक है, जो एस है, एस मीन्स ए सिक्योर, सिक्योर मीन्स ए सिक्योरिटी। इसके ज़रिए से, एच टी पी के ज़रिए से, जो जैसे फेसबुक डॉट कॉम है, अपने ब्राउज़र में हम लिखते हैं फेसबुक डॉट कॉम, या मोबाइल में लिखते हैं फेसबुक डॉट कॉम, तो वो जाके उस सर्वर से वो फेसबुक का पहला पेज यहाँ लेके आता है, तो फिर जाके हम उसको लॉग इन करते हैं या लॉग आउट करते हैं अकॉर्डिंगली। सो वो कैसे हमारे ये सिस्टम के अंदर ब्राउज़र में खुल जाता है, सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ एच टी टी पी एस। सो इट इज़ एन एब्रीवेशन फॉर, एक इसको कहा गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो भी सिस्टम से, सर्वर से यहाँ पर हमारे ब्राउज़र में ट्रांसफ़र होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक प्रोग्राम है जिसको हम बोलते हैं एच टी टी पी। इज़ द फाउंडेशन ऑन विच कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट्स एंड वेब सर्वर्स इज़ मेड पॉसिबल। तो इसी के ज़रिए से क्लाइंट जो है या सर्वर है वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर एच टी टी पी नहीं होता तो वो वो कम्युनिकेशन हम पॉसिबल नहीं था। सेकंड है, सेकंड लेवल डोमेन में क्या आता है, तो लेट्स कीप विद द एग्जांपल फॉर द प्रीवियस पॉइंट, www.netim.com। दिस डोमेन नेम इज़ कंपोज्ड ऑफ, ये जो डोमेन नेम है इसमें 3 डोमेन नेम्स हैं, इसके 3 हिस्से हैं। कितने पार्ट्स है, 3 हिस्से। पहला, ठीक है, द एच टी टी पी के बाद उसका प्रोटोकॉल होता है, और उसके बाद 2 पार्ट्स होते हैं। तो ये जो www, इट इज़ द वन प्रोटोकॉल, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता हूँ, सेपरेटेड बाई डॉट। हाँ, अब आपको याद रखना है जो डोमेन नेम है और आईपी वर्जन 4 है, उनमें जो ग्रुपिंग होती है, सेपरेशन होती है, वो डॉट की वजह से होती है। ठीक है, तो उनके बीच में डॉट का इस्तेमाल होता है। जो आईपी वर्जन 6 होता है उसमें कोलन होता है, और मैक एड्रेस जो होता है उसमें भी कोलन का इस्तेमाल किया जाता है। तो हर कोई जो पार्ट है यहाँ पर सेपरेटेड बाय डॉट, वो किससे सेपरेट होता है, डॉट से होता है। दीज पार्ट्स आर, यहाँ पर कौन, नेटिव एक पार्ट है, डॉट कॉम दूसरा पार्ट है। सो इन दिस एग्जाम्पल द पार्ट नेटिव इज ऑल्सो कॉल्ड द सेकेंड लेवल डोमेन, SLD। क्या कहा जाता है इसको, सेकेंड लेवल डोमेन। पहला डोमेन, सेकेंड डोमेन, ठीक है, ये एक्चुअली हमें होता है लेफ़्ट, राइट से लेके लेफ़्ट तक। आपके राइट में जो है, जो होता है वो सबसे ऊंचा लेवल डोमेन होता है, दैट्स कॉल्ड टॉप लेवल डोमेन। उसके बाद सेकेंड डोमेन, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। सो देयर इज़ नो पर्टिकुलर restriction on that how many dots we can use to keep or to make the IP address. You can make any number of dots between the letters. ठीक है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 10 डॉट्स ये रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है जितने डॉट्स आप इस्तेमाल के लिए रख सकते हैं। एंड कैन बी कंप्राइज्ड ऑफ एनी कम्बिनेशन ऑफ सिम्बल्स, ये जो उसमें वर्ड्स या फ्रेजेस का इस्तेमाल जो हम चाहे वो रख सकते हैं। टॉप लेवल डोमेन, टॉप लेवल डोमेन और TLDs आर नोन एज द डोमेन एक्सटेंशंस। क्या कहा जाता है, जो लास्ट में होता है उसको टॉप लेवल डोमेन, जो लास्ट में आता है, जैसे यहाँ पर .com है, सो ये है लास्ट एक्सटेंशन, क्या है, ऑफ डोमेन नेम, इसको बोलते हैं TLD। जो लास्ट में आपको मिल गया तो दैट्स कॉल्ड TLD। यू कैन नॉट रजिस्टर अ डोमेन नेम विदाउट इंक्लूडिंग द TLD। अगर आपको डोमेन नेम जैसे ABC रखना है, लेकिन डॉट रखना ज़रूरी है, .net, .gov, .com, है ना, तो ये रखना ज़रूरी है। उसके बगैर आप ये ना टॉप लेवल या डोमेन नेम को रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। TLDs gives more information about the website associated with the domain is all about। सो सारी जो इन्फॉर्मेशन हमें उसके बारे में, वेबसाइट के बारे में मिल जाती है,
वो TLD के ही बदौलत हमें मिल जाती है. So whether the TLD is for commercial purpose, whether the TLD is for government purpose, .gov लगेगा, is for commercial purpose or for business purpose or any other purpose, तो उसके लिए डॉट होना ज़रूरी. तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन होती है, बाज़ाब्ता आयाना में जाना है ऑनलाइन. अब कौन कौन से टॉप लेवल डोमेन हम रख सकते हैं या रखते हैं. .com फॉर कमर्शियल पर्पस, तो पहला है .com, दूसरा है .net जो इंडस्ट्री के लिए, जो टेक्निकल इंडस्ट्री के लिए जो होती है वो .net का इस्तेमाल करते हैं. ORG NGO कोई होती है या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है या NGOs होती है या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो हमेशा .org रखते हैं. EDU फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. .co इट इज़ अल्टरनेटिव टू कॉम. अब COM रखो या CO ही खाली रखो, बोथ मीन्स द कमर्शियल. ठीक है. दिस इज़ वाइडली यूज्ड बाय स्टार्टअप कंपनी, जो पहले नए नए बिजनेस होते हैं, फिर वो चलते हैं, मार्केट में आ जाते हैं, नया बिज़नेस स्टार्ट किया तो .com वो नहीं लेते हैं, क्योंकि जो पैसा देना होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, सबसे ज़्यादा जिसका .com होगा एक्सटेंशन अपनी वेबसाइट का, अपने सर्वर का, तो उसको सबसे ज़्यादा पैसे रजिस्ट्रेशन के लिए लगते हैं. ठीक है. NGO जब रजिस्ट्रेशन होती है तो इसको कोई पैसा नहीं होता है. ठीक है. तो ये जो रजिस्ट्रेशन फ़ी, ये जो डोमेन नेम का होता है, वो सबसे ज़्यादा किसका होता है, .com का. अगर कोई गवर्नमेंट है, कोई एजेंसी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो .gov उसको मिल जाता है. या और भी है .mil, मिलिट्री ग्रुप है कोई, तो उसको .mil मिल जाता है. हाँ, उसके बाद कंट्री का टॉप लेवल डोमेन आप रख सकते हैं. तो उसके बाद आप .us का मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स, MX मीन्स मैक्सिको, SE मीन्स स्वीडन, DE मीन्स जर्मनी एंड IT मीन्स इटली. तो ये नाम और एक टॉप लेवल डोमेन आप ऐड कर सकते हैं अपने डोमेन नाम के साथ. तो जैसे इन है इंडिया के लिए, तो इस तरह से आप अलग अलग नाम रख सकते हैं. इन हमेशा किसके लिए डोमेन नेम इस्तेमाल होता है, कंट्री के लिए, फॉर इंडिया. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया.